Hello, dear students. Hi, everyone. Hello, dear students. Myself, Hiren NN Moholia, and welcomes you to my YouTube channel, my video channel, N Square Academy of Physics. बेटा चलो यहाँ पे फिर से एक और हटके क्वेश्चन जो है वो लेके आ चुका हूँ मैं चैप्टर नंबर 1 से ही, और वो भी नीट 2013 जो है उसमें भी पूछा गया था ये क्वेश्चन। ओके, तो उसी के बेस पे ये जो क्वेश्चन है, ओके, उसी का क्वेश्चन जो है वो यहाँ पे हम लोग डिस्कशन करेंगे आज, जो ऑलरेडी 2013 में पूछा जा चुका है नीट में। ओके, चलो वैसे तो देखें तो नीट और JEE दोनों के लिए ये बेटा बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है वो यहाँ पे ये सम है। ओके, चलो आपको ऐसा बोला गया क्वेश्चन देखो, टू पिच बॉल्स कैरिंग इक्वल चार्जेस, दोनों पे चार्ज जो है वो क्या है, इक्वल चार्ज है। यानी कि आप सपोज यहाँ पे फाइंड कर लो कि भाई ये Q1 जो है उस पे Q चार्ज है, तो Q2 पे भी कितना चार्ज है, Q चार्ज है, दोनों पे इक्वल चार्ज है। ओके, आर सस्पेंडेड फ्रॉम अ कॉमन पॉइंट, ये रहा कॉमन पॉइंट कि जहां से हम लोगों ने उसको सस्पेंडेड किया हुआ है, बाय अ स्ट्रिंग ऑफ इक्वल लेंथ, यानी कि ये स्ट्रिंग की जो लेंथ होगी L वो भी क्या है, इक्वल। एट द टाइम द इक्विलिब्रियम सेपरेशन बिटवीन देम इज आर, तब ये हमारा इक्विलिब्रियम सेपरेशन जो है वो कितना है, R जितना। क्या फाइंड करना है, फाइंड द इक्विलिब्रियम सेपरेशन व्हेन strings are rigidly clamped at the half of height। आपको क्या बोला है, उसकी जो पहले हाइट थी वो हाइट से हाफ हाइट पे आप लोग क्या कर रहे हो, स्ट्रिंग को दोनों को यहां पे कोई एक पॉइंट पे रिजिडली क्लैम्प्ड कर रहे हो। क्या कर रहे हो, रिजिडली क्लैम्प। एट द टाइम व्हाट इज द इक्विलिब्रियम सेपरेशन डिस्टेंस, सो हियर we want to find out delta r dash, r dash की वैल्यू क्या है वो यहां पे हम लोगों को फाइंड आउट करना है। ओके, चलो दोनों पे अगर इक्वल चार्ज आएगा तो बेटा दोनों पे जो फोर्स जनरेट होगा या फिर फोर्स जो लगेगा वो कैसा लगेगा, सर रिपल्सन फोर्स। लाइक सपोज हम बात करें तो ये डायरेक्शन में जो है वो फोर्स लग रहा है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स Fe। ओके, तो इसकी वजह से सर ये स्ट्रिंग में भी जो है वो फोर्स क्रिएट होगा, वो क्या होगा, टेंशन फोर्स T। कौन सा फोर्स जो है वो बेटा जनरेट होगा वहां पे, टेंशन फोर्स। ओके सर, और एक चीज कि यहाँ पे जो है वो इसके मास की वजह से, पीथ बॉल है तो उसका कुछ ना कुछ मास होगा, तो मास होने की वजह से एग्जैक्ट नियर जो है वो एग्जैक्टली डाउनवर्ड डायरेक्शन में कौन सा फोर्स क्रिएट होगा, तो सर वो होगा वेट फोर्स। अब यहाँ पे हम लोग ये बॉल पे जितने फोर्स लग रहे हैं वो फोर्स को अगर रिजोल्यूट करें तो ये आ गया एक फोर्स, ये आ गया सेकेंड वन फोर्स, ये आ गया Fe, ये आ गया W, और यहाँ पे जो है वो कोई फोर्स लग रहा है वो है टेंशन फोर्स T। सपोज हम लोग अगर यहाँ पे जो है वो कोऑर्डिनेट जियोमेट्री पुट कर दे, कहां पे, जहां पे फोर्स लग रहा है वहां पे। ओके, तो अगर एक काम करे बेटा कि ये स्ट्रिंग जो है वो ये हॉरिजॉन्टल के साथ अगर थीटा एंगल जो है वो क्रिएट कर रही है, कितना एंगल क्रिएट हो रहा है, सर थीटा जितना जो है वो एंगल वहां पे क्रिएट हो रहा है। ओके, तो टी जो है ये किसके साथ एंगल क्रिएट करेगा, तो सर वो भी ये हमारी परपेंडिकुलर एक्सिस के साथ ही करेगा, यानी कि यहाँ पे अपना एंगल थीटा जो है वो क्रिएट होगा। ओके, चलो तो यहाँ पे जो है वो एंगल बनेगा बेटा थीटा। तो सर टी के हमारे पास दो कंपोनेंट हो गए, यस बेटा होगा, जिसके साथ एंगल बनाया हुआ है वो अपना कॉस कंपोनेंट, तो यहाँ पे आएगा टी कॉस थीटा और यहाँ पे आ जाएगा बेटा टी साइन थीटा। ओके, ऊपर क्या आ जाएगा, टी कॉस थीटा, और नीचे जो है वो बेटा क्या आ जाएगा, यहाँ पे टी साइन थीटा। अब आप लोगों को एक वर्ड जो है वो यहाँ पे दिया हुआ है क्वेश्चन में ही,
इक्विलिब्रियम सेपरेशन डिस्टेंस जो है उसके लिए बात की है हम लोगों को कि ये दोनों स्फीयर अब कौन सी जो है वो कंडीशन में है, इक्विलिब्रियम कंडीशन। ओके चलो तो यहाँ पे हम लोग यूज करते हैं फॉर इक्विलिब्रियम कंडीशन। फॉर इक्विलिब्रियम क्या हो जाएगा कि सर सभी फोर्स जो है वो क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। ओके सभी फोर्स जो है वो क्या हो जाएगा बेटा, तो सर सभी फोर्स जो है वो हो जाएंगे इक्वल फोर्स। ओके चलो नो डाउट हमारे पास यहाँ पे सभी फोर्स जो है वो इक्वल फोर्स हो रहे हैं। चलो तो देख लेते हैं। तो सर यहाँ पे आ जाएगा x डायरेक्शन में t sin थीटा इज इक्वल टू उसके सामने है सर एफ ई और t cos थीटा उसके सामने है सर एम जी। ओके अब ये दोनों फोर्स का अगर हम लोग रेशियो निकाल दे, हम लोगों को क्या चाहिए, r की वैल्यू चाहिए। तो r की वैल्यू कहां से मिलेगी, तो सर एफ ई इज इक्वल टू हो जाएगा के क्यू स्क्वेयर डिवाइडेड बाय आर स्क्वेयर। ओके क्या हो जाएगा, के क्यू स्क्वेयर डिवाइडेड बाय आर स्क्वेयर। ओके एम जी तो सर एज इट इज रहेगा। एक काम करते हैं ये दोनों का रेशियो निकाल देते हैं तो क्या हो जाएगा, टी टी कैंसल, साइन अपॉन कॉस जो हो जाएगा वो टेन बेटा। यहाँ पे आ जाएगा सर एफ ई डिवाइडेड बाई एम जी। अगर एफ ई की वैल्यू हम लोग ये पुट करें तो के क्यू स्क्वेयर डिवाइडेड बाय आर स्क्वेयर इंटू एम जी। ओके चलो इज इक्वल टू टेन थीटा। तो हम लोगों को सर आर की वैल्यू चाहिए, किसकी वैल्यू चाहिए बेटा, तो हम लोगों को सर जो है वो आर की वैल्यू चाहिए। तो आर की वैल्यू के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, उसके लिए अगर हम लोग बात करें तो आर की वैल्यू के लिए एक चीज हम लोग नॉर्मली ही जो है वो बता सकते हैं, वो क्या, तो सर एक काम करते हैं यहां से पहले ना आर को सब्जेक्ट बना देते हैं। सो दैट दी आर स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, के क्यू स्क्वेयर डिवाइडेड बाय एम जी इंटू टेन थीटा। सर के कांस्टेंट, क्यू कांस्टेंट, एम कांस्टेंट, जी कांस्टेंट, सो आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेन थीटा। अब यहाँ पे अगर हम लोग ये फिगर के थ्रू टेन थीटा की वैल्यू की बात करें तो ये डिस्टेंस बीता कितना हो जाएगा, हाफ ऑफ, क्योंकि सेपरेशन डिस्टेंस इक्वल चार्ज है तो ये डिस्टेंस जो है वो कितना हो जाएगा, हाफ ऑफ डिवाइड हो जाएगा। सो ये फिगर के थ्रू एक चीज हम लोग बता सकते हैं, यहाँ के थ्रू जो है वो हम लोगों को टेन थीटा मिलेगा, वो क्या मिलेगा, तो सर टेन थीटा इज इक्वल टू अपोजिट साइड विच इज आर बाई टू अपॉन एडजेसेंट साइड। तो एडजेसेंट साइड कितनी है, एच। तो टेन थीटा की वैल्यू सर यहां से हम लोगों को मिली आर बाई टू एच। टेन थीटा की वैल्यू क्या मिली बेटा, आर बाई टू एच। ओके सर ये हमारी फर्स्ट वन पार्ट के लिए। अब सेकंड वन पार्ट में सपोज यहाँ पे जो एंगल क्रिएट हो रहा है वो थीटा डैश ले लो, सेम सिचुएशन है बेटा, कोई चेंजेस नहीं है। तो अगर हम लोग बात करें कि भाई जो हमारा फर्स्ट जो है वो पार्ट के लिए बात करें तो फर्स्ट पार्ट के लिए अगर टेन थीटा जो है वो हम लोगों को आर बाई टू एच मिल रहा है तो हमारी जो सेकंड पार्ट है या फिर सेकंड कंडीशन है तो सेकंड कंडीशन पे ये वैल्यू हम लोगों को क्या मिलेगी, सो टेन थीटा डैश इज इक्वल टू सर आर, ये डिस्टेंस जो है वो तो हाफ हाफ ही रहेगा। ओके सर तो ये डिस्टेंस हो जाएगा आर बाई टू एंड सर हाइट का डिस्टेंस जो है वो हो गया h बाई टू। तो ये दोनों कट, सो दैट द टेन थीटा डैश इज इक्वल टू आर बाई एच। क्या हो जाएगा, टेन थीटा डैश इज इक्वल टू आर बाई एच। चलो अब क्या करेंगे, तो सर यहाँ पे हम लोगों को दो वैल्यू मिली, टेन थीटा की वैल्यू मिली और टेन थीटा डैश की वैल्यू मिली। ओके अब जैसे यहाँ पे हम लोगों को आर स्क्वायर मिला, सर उसी के लिए सेम टू सेम ये फर्स्ट कंडीशन में जो हमें मिला वैसे सेकंड वन कंडीशन में भी हम लोगों को आर मिलेगा, वो क्या मिलेगा, आर डैश स्क्वायर इज इक्वल टू के क्यू स्क्वायर एज इट इज रहेगा एम जी इंटू क्या हो जाएगा यहाँ पे टेन थीटा डैश। एम जी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, टेन थीटा डैश। तो सर हम लोगों को आर डैश की वैल्यू चाहिए, तो एक काम करते हैं इसको बोल देते हैं बेटा रिजल्ट नंबर वन एंड इसको बोल देते हैं बेटा रिजल्ट नंबर टू। तो रिजल्ट नंबर टू और वन का रेशियो लेते हैं, बिकॉज ऑफ हम लोगों को आर डैश चाहिए
तो आर डैश को क्या करते हैं, ऑलरेडी पहले से ही जो है ना उसको ऊपर की तरफ रखते हैं। ओके, तो इसीलिए हम लोग यहाँ पे जो है वो रेशियो निकालते हैं, रेशियो 2/1। ओके, 2/1 का रेशियो लेते हैं तो क्या हो जाएगा, आर डैश स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। सर के क्यू स्क्वायर अपॉन एम जी, के क्यू स्क्वायर अपॉन एम जी कैंसल। अब सर आर स्क्वायर जो 1/10 थीटा आ रहा है एंड आर डैश स्क्वायर भी 1/10 थीटा डैश, तो ये रेशियो क्या हो जाएगा, इनवर्स, क्योंकि जो डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर है वो कहां पे जाएगा बेटा, न्यूमरेटर में। सो ये क्या हो जाएगा, तो सर डैश वाला पार्ट जो है उसके लिए tan थीटा आएगा नीचे, tan थीटा डैश, और यहाँ पे आ जाएगा tan थीटा। ओके, चलो तो आर डैश स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, ये tan थीटा इज इक्वल टू, यस चलो tan थीटा इज इक्वल टू r/2h एंड tan थीटा डैश इज इक्वल टू r/h। तो h कट, और क्या जो है वो कट होगा, सॉरी यहाँ पे जो है वो r'/2 आएगा ना बेटा, जस्ट अ मिनट ना, यहाँ पे क्या आ जाएगा r डैश। चलो तो ये वाला tan थीटा डैश वाला पार्ट है, वहां पे r डैश आएगा यहाँ पे। चलो तो क्रॉस मल्टीप्लाई आप लोग कर सकते हो, तो सर ये यहाँ पे आ जाएगा तो हो जाएगा r डैश क्यूब इज इक्वल टू r क्यूब। ओके, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, r क्यूब डिवाइडेड बाय 2। ऊपर तो अब कुछ नहीं बचा है ना, ये आर स्क्वायर ऊपर गया, 2 कहां पे आएगा, नीचे। सो r प्राइम इज इक्वल टू r बाय क्यूब रूट ऑफ 2। क्या हो जाएगा, r प्राइम इज इक्वल टू r बाय क्यूब रूट ऑफ 2। तो ये जो है वो बेटा अपना फाइनल आंसर बनेगा ये क्वेश्चन का। ओके, वैसे तो बहुत ही इजी क्वेश्चन था। ओके, बट थोड़ी सी चीजें जो है वो आप लोगों को याद करनी थी। ये भाई कौन सा फोर्स लगेगा, कितने कितने फोर्स लगेंगे, कौन सी डायरेक्शन में लगेंगे, और एक यहाँ पे दिया हुआ था इक्विलिब्रियम दिया हुआ था, तो इक्विलिब्रियम में क्या होगा, तो वो सब यहाँ पे हम लोगों को सिर्फ और सिर्फ देखना था और सोचना था कि भाई ये कंडीशंस जो है वो क्या होगी और जिसके थ्रू हम लोग क्या नतीजे तक हम लोग पहुंच सकते हैं। ओके, तो ये था बेटा आप लोगों का ये क्वेश्चन। आई होप सब लोगों को इजीली जो है वो समझ में आ गया होगा। बेटा ऐसे ही जो है वो हटके क्वेश्चन जो है वो देखने के लिए फटाफट से चैनल जो है उसको सब्सक्राइब करो, लाइक करो और बेल आइकन को क्लिक करो, यानी कि जैसे ही मैं वीडियो जो है वो अपलोड करूं तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिले। सो बाय बाय डियर स्टूडेंट्स, टेक केयर, सी यू सून, स्टे हेल्दी एंड स्टे हैप्पी बच्चा पार्टी, बाय।